नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस क्वेश्चन सीरीज में। आज प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस का यह दूसरा और अंतिम भाग है। इसका पहला भाग आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं या आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, शासन की ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान का स्रोत। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में, 1951 में, 1935 में, 1947 में। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1, 2 बार, 3, कभी नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान की उद्देशिका में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में, 1984 में, 1951 में, 1971 में। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, पूजा की समानता। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या 3 या 4। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ऑप्शंस हैं 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3 और 4। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संशोधन अधिनियम 1979। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? गणतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 44वें, 41वें, 43वें, 42वें। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? राजनीतिक न्याय, समाजवाद, लोकतांत्रिक। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान की 9वीं अनुसूची। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग, सरकार, राष्ट्रपति। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी धर्मों की अस्वीकृति, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, या मूल प्रस्तावना में था। ऑप्शन हैं 1 और 2, 1 और 3, केवल 4, केवल 3। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, N. गोपाल स्वामी, आयंगर। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, N.A. पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। 2 और 4, 1 और 3, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, ठाकुर भार्गवदास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों को सम्मिलित किया गया है? 2, 3, 5, 1। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, निर्देशक सिद्धांत में, 1 और 2 दोनों में। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, अखंडता। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभुत्व संपन्न। अंतिम क्वेश्चन, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, या गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।